भगवान वैद्यनाथ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। संतों हरिभक्तों की जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वंदौ गुरु पद पदुम परागा। वंदौ गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। जगत सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आगे जुग पद कमल मनावो। ताकि युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावन। मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु तो दशरथ अधीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर विनवहु बलवाना। महावीर विनवहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। गुरु की तुम भेष भवानी। गुरु की तुम महेश भवानी। सदवहु दीन बंधु दीन दानी। सर्वभु दीन बंधु दीन दानी। बंदहु नाम राम रघुबर को। बंदहु नाम राम रघुबर को। हे तुम शानु भानु भीमकर को। हे तो किसानु भानु हिमकर को। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग बानी। करहु प्रणाम तोरी जुग पानी।
करुणाभिरामम् मरणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये किम आसनं ते गरुणासनाय किम भूषणं कौस्तुभभूषणाय लक्ष्मीकलत्राय किमस्ति देयं वागीसखिं ते वचनीयमस्ति वागीसखिं ते वचनीयमस्ति आये हनुमान विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो हे प्रभु पवन कुमार प्रेम सहित आसन धरो हे प्रभु पवन कुमार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। आइए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन फिर भगवान की मंगलमयी कथा। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्यामा प्यारी श्री राधे राधे जय राधे श्यामा प्यारी श्री राधे जय श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे श्री राधे
राधे श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे भानु दुलारी श्री राधे भक्तों की प्यारी श्री राधे भाने दुलारी श्री राधे भक्तों की लारी श्री राधे भानु दुलारी श्री राधे भक्तों की प्यारी श्री राधे श्री राधे भक्तों की प्यारी श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे भक्तों की प्यारी श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे श्याम दुलारी श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे आपको दुलारी श्री राधे गाइए श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्यामा प्यारी श्री राधे जय हो श्यामा प्यारी श्री राधे विश्व भानु दुलारी श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे भाने दुलारी श्री राधे शाने वारी श्री राधे भक्तन की प्यारी श्री राधे परेशानी वाली श्री राधे भक्तों की प्यारी श्री राधे गाइए श्री राधे जय श्री राधे
परमात्मा श्री राम। भगवान श्री राम का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस। कथा की परिपूर्णतम साक्षी भगवान महादेव जो वैद्यनाथ के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, कथा में पधारे हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण विद्वान चरण भक्तिमती माताओं बहनों श्री राम स्वरूप पुरुषों, कथा सुनने पधारी हुई व्यक्त अव्यक्त चेतनाएं जो हमको आपको दिख नहीं रही हैं लेकिन यहाँ मौजूद हैं, ऐसी समस्त चेतनाओं को और जो दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे प्रभु की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे उन सभी को, आप सभी को आज फिर कथा तृतीय दिवस की कथा शुरू करने से पहले व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके प्रणाम और जय श्री राम। स्वामी जी कहते हैं कि भगतिहीन सुख कवने काजा, और फिर भगति बिना बहु व्यंजन जैसे, भगति बिना व्यंजन कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन कैसे, भगति हीन नर सोहहि तैसे, भगति हीन नर सोहहि तैसे। हम आप कितना भी बढ़िया भोजन बना लें, लेकिन यदि इस भोजन में नमक नहीं है तो वो व्यंजन बेकार है। हम आप जीवन में बड़ा मान सम्मान कमा लें, बहुत पैसे कमा लें, बड़ा अच्छा घर बना लें, संसार की सुविधा सुख सुविधाओं की दृष्टि से सारी सुख सुविधाएं एकत्र कर ले, लेकिन याद रखना ये जीवन बिल्कुल ठीक उसी तरह है। अगर जीवन में भक्ति नहीं तो ठीक उसी तरह है जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन हैं। हमेशा याद रखो कि आनंद सिंधु केवल परमात्मा है और कोई नहीं। जीव और ईश्वर में क्या फर्क है? भगवान आनंद सिंधु हैं और हम आप आनंद बिंदु हैं। वो सिंधु हैं और हम आप बिंदु हैं। कहा ना गोस्वामी जी ने कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी कर ते त्रयी लोक सुबासी, सी करते त्रय लोक सुबासी। भगवान आनंद सिंधु हैं और भगवान क्या है? बोले सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम। भगवान क्या है? सुख के धाम। भगवान सुख के धाम है। भगवान है तो धाम, धाम में सुख है। भगवान सुख के धाम है
इसीलिए धाम धाम में सुख है। एक बात याद रखो, हमेशा हर जगह पावर हाउस नहीं होता। हमारे आपके घर में पावर हाउस नहीं है लेकिन बिजली है। घर में बिजली रहे उसके लिए पावर हाउस का होना जरूरी नहीं है। पावर हाउस कहीं और है और बिजली यहां जल रही है। है कि नहीं? उसी प्रकार परमात्मा सुख का धाम है और हर धाम में सुख उसी की वजह से है क्योंकि वो सुख का धाम है। वो बिल्कुल पावर हाउस की तरह बिल्कुल तेज समेटे हुए है और उसी से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। भगवान परम सुख के धाम है। जब तक जीव भक्ति के माध्यम से भगवान को पुकारता नहीं है तब तक सुख उसे प्राप्त होता नहीं। कितना भी धन कमा ले, कितना भी संसार का ऐश्वर्य बना ले, लेकिन तब तक शांति नहीं मिलती, तब तक अंतःकरण सिद्ध और शुद्ध नहीं होता, जब तक हरि नहीं मिलते, परमात्मा नहीं मिलते। और ये भी बात सत्य है कि यदि हम आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं तभी हमको आपको परमात्मा ढूंढते हैं। है कि नहीं? तू आनंद के बिंदु कित ढूंढता है, तू आनंद के बिंदु कित ढूंढता है। बस वही तो तुम्हें सांवला ढूंढता है, बस वही तो तुम्हें सांवला ढूंढता है। और वो आनंद सिंधु है, बिंदु हो तुम प्यारे, वो आनंद सिंधु है, बिंदु हो तुम प्यारे। तुम उसे ढूंढते वो तुम्हें ढूंढता है, तुम उसे ढूंढते हो वो तुम्हें ढूंढता है। हमको आपको उसकी तलाश है। बोले खोज डाला कुल जहां में और कुछ पता तेरा नहीं। और दूसरा भाव, बोले खोज डाला कुल जहां में और कुछ पता मेरा नहीं। और जब पता मेरा लगा तो अब पता तेरा नहीं। लेकिन इसकी सही लाइन क्या है कि खोज डाला कुल जहां में अब पता तेरा नहीं। और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। क्योंकि तू आनंद सिंधु है, मैं बिंदु। और महाराज सिंधु से बिंदु तभी तक अलग है जब तक वो बिल्कुल अलग है। अब मिली तो वही बिंदु सिंधु हो जाती है। बिंदु खो गई, बिंदु का पता खो गया। और ये सिर्फ भक्ति से संभव है। भक्ति का पथ एक ऐसा पथ है जो जब जीव भगवान के सामने भगवान के लिए दौड़ने लगता है तो भगवान उसके लिए दौड़ने लगता है। परम संत भगवान श्रीधर बिल्कुल कहीं से आ रहे थे और महाराज उसके पीछे उनके पीछे चोर लग गए। उनके पीछे चोर लग गए उनकी वस्तु चुराने के लिए, उन्हें जो कुछ मिला था उसे लेने के लिए। चले जा रहे हैं और सोचा कि बिल्कुल अकेले है ये,
रास्ते में बिल्कुल अंधेरे में चलेंगे या गलियों में चलेंगे, वहां से वस्तु ले लेंगे। आगे गए, जैसे ही लेने का प्रयास करते हैं ना, वैसे एक सांवला श्याम वर्ण का परम क्षत्रिय राजकुमार हाथ में धनुष बाण लेकर तान कर खड़ा हो जाता है। डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं चोर, और जैसे ही अब आंखें खोली ना, तो फिर देखा तो फिर हमारे श्रीधर जी अकेले, और बिल्कुल चल पड़े पीछे पीछे। और ऐसे फिर एक बार लूटने का प्रयास किया तो श्रीधर जी तो चले जा रहे मस्ती में, भगवान फिर दिखे चोरों को, और चोर फिर विस्मित हो गए कि आखिर में कौन है इसकी रक्षा कर रहा है। अब तो हम बिल्कुल श्रीधर की वस्तु चुराएंगे नहीं, लेकिन श्रीधर से इसका पता पूछेंगे कि कौन है। धीरे धीरे श्रीधर जी महाराज घर पहुंच गए, और चारों चोर आकर के श्रीधर जी के चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज हम तो चोर हैं, आपकी वस्तु चुराने के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो चुराया क्यों नहीं? बोले महाराज चुराते कैसे, आपकी वस्तु की आपकी कोई रक्षा कर रहा था। तो जो रक्षा कर रहा था वो कौन है, कैसा था वो? बोले नील बदन पीतांबर युत, अरे वो तो मधुर मधुर मुस्काई रहा था। नील बदन पीतांबर युत, वो तो मधुर मधुर मुस्काई रहा। जब देखो हम इन नयनन सो, जब देखो हम इन नयनन सो, धनुहा पर बाण चढ़ाई रहा था। जब देखो हम इन नयनन सो, धनुहा पर बाण चढ़ाई रहा। निक आगे बढ़े, निक आगे बढ़े, और ढिंग ठाढ़े भये, और तय हुंकार डराई रहा था। तय हुंकार डराई रहा, और हम पीछे चले तुम निकले भले। हम पीछे चले तुम निकले भले। अमन हमरो प्रभु पछताई रहा। तुम निकले भले, हम पीछे चले, मन हमरो प्रभु पछताई रहा। जब जब भी हमने आगे जाने का प्रयास किया, जब जब भी हमने आपको लूटने का प्रयास किया, श्याम शरीर पीतांबरधारी हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हो जाता था। बिल्कुल लूटना नहीं, ये मेरा श्रीधर है, ये मेरा भक्त है। और महाराज जब प्रभु का साथ हो, एक बात जान लो, जीवन में दो चीज की बड़ी आवश्यकता है। एक साथ की और दूसरे हाथ की। कोई सिर पर हाथ रखने वाला हो और साथ खड़े होने वाला हो, तो हमारा आपका सीना 56 नहीं 112 इंच का हो सकता है। लेकिन अगर किसी का साथ और हाथ न हो तो सब बेकार है। अच्छा, दुनिया का साथ और हाथ मिल जाए और हम आगे बढ़ जाएं, ये कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जीवन में आनंद पाने के लिए तुम्हें तुम्हारे गुरु का साथ और उसका तुम्हारे सिर पर हाथ चाहिए। जब कभी सामने आए ना, तुमसे कहे कि तुझे क्या चाहिए तू मांग,
तो एकदम निर्भीक कह देना कि मुझे तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। तो साए की तरह मेरे साथ रहे और मेरे सिर पर तेरा हाथ रखा रहे, तो फिर जीवन का आनंदमय हो जाए। भगवान कहते हैं, अरे जीव तू चिंता क्यों करता है? तेरे पास जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे चिंता की क्या बात है? तुझे किस बात की फिक्र है? बड़े सुंदर भजन में स्वामी राजेश्वरानंद जी का एक भजन स्मरण हो रहा है, उसको बोलते हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। प्रभु का सिर पे हाथ महसूस करो और तारी सेवा करते हुए मधुर मधुर गाओ, हाँ? और इस बात का गर्व करो भीतर ही भीतर कि हम संसार के किसी कोने में चले जाएं, मेरा अहित नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सिर पर मेरे सीताराम का हाथ है। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय हो पर सीताराम। क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तारी सेवा करते हुए सब साथ हैं। रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 एक कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करे राम, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, तेरे बने के बिगड़े काम कर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेगे काम कर फिर क्या करना। हरि बोल। आलस्य नहीं, हाथ ऊंचा करो और ताली सेवा करते हुए जयकारा लगाओ, पता लगे कि हाँ भाई यहाँ कथा हो रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम, होगा बिरद बदनाम, इधर फिर क्या करना, होगा बिरद तारा इधर फिर क्या करना, सर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सर पर सीताराम इधर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना जी, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। जय हो पर सीताराम इधर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम इधर फिर क्या करना। हरि बोल। हमारा आपका काम है भगवान के भरोसे कार्य छोड़ देना, उनका भजन करते हो ना, उन पर भरोसा रखो। हम बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं और आपसे प्रार्थना है, और याद रखना भगवान शरणागत रक्षक है, और आप उनकी शरण में चले गए, उनसे प्रार्थना कर दी आपने, और उसके बाद फिर आपको उन पर छोड़ देना है कि नहीं। हमारा आपका काम उनकी शरण में चले जाना, और उनका काम हमारा आपका साथ निभाना, हमारी आपकी लाज बचाना, और जब शरण हो ही गए तो फिर अविश्वास किस बात का करना।
और शरणागत होने के बाद भी यदि भगवान रक्षा न करे तो आपका क्या जाएगा? सीधा धमकी देवो ना, जैसे बिंदु जी महाराज कहते हैं कि मोहन अब हम तुमसे रूठे। भक्त कहते हैं कि भगवान टूट गए, उन्हें मनाना है, लेकिन बिंदु जी महाराज कहते हैं कि मोहन अब हम तुमसे रूठे, क्योंकि अब की बार दर्शन देने को उन्हें दिखलाए अंगूठे। जहां हम तुझसे रूठ गए, तेरी लाख कर्ज हो तो तू मुझे मना, क्योंकि मैं तेरा हूं। मैंने अपनी इच्छा, अपना विचार तेरे चरणों में रख दिया। तेरी मर्जी हो तो तू मान या ना मान, तू ना माने तो तेरा शरणागत धर्म जाएगा। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा विरध बदनाम, कर फिर क्या करना, होगा विरध बदनाम, कर फिर क्या करना। तेरे पर सीताराम, कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। यारे सिर पर राधे श्याम, कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर राधे श्याम, कर फिर क्या करना। कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना। क्योंकि सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम, कर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, कर फिर क्या करना। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार आप न बोलिए, देखिए लोग बोलते हैं नहीं बोलते। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। क्या बात है, लग रहा है कि कथा हो रही है। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक, हमारी नाव के रक्षक, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नैया तो वो बचाने वाले, न डूबने की चिंता है और न तरने की चिंता है, क्योंकि सारी चिंता तो वो लेकर बैठा है। हा? न खाने की न सोने की, न खाने की न पीने की, और न सोने की न जगने की। न खाने की चिंता है, न सोने की, और न पीने की, और न जग जाने की।
क्योंकि सारी चिंता तो मेरा सदगुरु करता है, मेरा ब्रह्म करता है, मेरा परमात्मा करता है। सर पे परमात्मा का हाथ, तो हमें किस बात की चिंता। मेरे सर उसके चरणों में, हमारे सर उसके चरणों में, और उसका हाथ हमारे सिर पर। मजा आ गया। ऐसा ही कहा ना, हनुमान जी महाराज जी प्रणाम किया राम जी को जब सीता जी की खोज करके आए, और प्रणाम किया तो हनुमान जी का मस्तक राम जी के चरणों में है, और राम जी का सिर हनुमान जी के हाथ हनुमान जी के सिर पर फेर रहे। सुमेरी सुदशा मगन गौरी सा, सुमेरी सुदशा मगन गौरी सा। क्योंकि सिर पर हाथ हो जाए तो इससे आनंद की, इससे बड़े आनंद की और कोई बात नहीं। तो जीवन में भक्ति एक ऐसा बल है जो परमात्मा को हमारे आपके सिर पर हाथ रखने पर मजबूर कर देता है। हमने कहां जन्म लिया ये बात महत्व नहीं रखती। हमारा माता पिता कौन है ये भी बात महत्व नहीं रखती। ऊंचे हो तो वाह स्वागत, और नीचे हो तो अपने आप को हीन मत समझना। क्योंकि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, अरे ये सब राम भगत के बाधक, कहि संत तब पद अवराई। जाति पाति कुल धर्म, ये छोटा बड़ा ये सब भक्ति के शत्रु हैं, ये भक्ति के रास्ते में बाधा है। आप कहां जन्मे, किस कुल में जन्मे, कौन माता पिता है, छोटे घर में रहते हो कि बड़े घर में रहते हो, आप कारे हो या गोरे हो, भक्ति में इस बात का महत्व नहीं है। भक्ति में तो बस भगवान का हो जाना है। और ऐसा हो जाना है कि भगवान से कभी विभक्त होना ही ना पड़े, भगवान से अलग न होना पड़े। हमारे जीवन का ध्यान ऐसा हो कि तमाम बाधाएं आए, हर तरह से आवाज आए, हर तरफ से आवाज आए, लेकिन कभी ध्यान न टूटे। कई बार होता है ऐसा कि बड़े उच्च कुल में जन्म लेकर के भी नीच कार्य हो जाते हैं, और नीच कुल में जन्म लेकर भी उच्च कार्य कर जाते हैं लोग। तो भक्ति न नीच कुल देखती न उच्च कुल देखती है। आपको किसकी बद्दुआ लगी, आपका विनाश आप होता है ना कि लोग फलाने ने बद्दुआ दी, अब हम रह नहीं पाएंगे, हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी बद्दुआ भी हरि चरण में, हरि प्रेम में बाधक नहीं है। मैंने कल कहा था कि जीवन बिगड़ता है, उसके कई कारण होते हैं। किसी का श्राप भी, कुल धर्म भी, संग भी, कई तरह के कारणों से जीवन बिगड़ जाता है। जैसे रावण के जीवन में श्राप है, स्वयं की उसके पिता का श्राप है, जो उसके पिता ने उसकी मां को दिया है कि तेरे घर संतान होगी बिल्कुल अत्याचारी, अनाचारी, धर्म को न मानने वाली, स्वयं को परमात्मा समझने वाली। इसी श्राप के वश रावण, ऐसी प्रवृत्ति है। नारद जी ने श्राप दिया कि हो मुनिसाचर जाय तुम, कपटी पापी दो, और हम ही हसे हूँ सोले फल, बहुरी हसे हूँ जन को। छल और कपट तुम्हारे भीतर रहे, ये शाप हमारे नारद जी ने दिया है।
इस 5 दिवसीय कथा में हम आप सभी इस राम कथा के माध्यम से मानस रावण का चिंतन कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि जो चौपाई मूल में रखी है, शुरुआत करने से पहले एक बार आइए उन चौपाइयों का गान करें। पुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, मुनि नारद पुनि नारद कर मोह अपारा, मुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, हरसी बहुरी रावण अवतारा, बहुरी कहे सीरा बने अवतारा, हरसी बहुरी रावण अवतारा, बहुरी कहे सीरा बड़े अवतारा, बस सीरता ही से भुज दंडा, कैसे सीता ही से भोज डंडा, बस सीरता ही से भुज दंडा, कैसे सीता ही से भोज डंडा, रावण नाम वीर भरि बंडा, रावण नाम वीर बलि बंडा, रावण नाम वीर भरि बंडा, रावण नाम वीर बलि बंडा, मुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कर मोह अपारा, हरसी बहुरी रावण अवतारा, कहे से बहुरिया बड़े अवतारा, रावण अवतारा, बड़े अवतारा, रावण अवतारा, बड़े अवतारा। तो मानस के बालकांड की ये 2 चौपाइयां जिनको हम आप सभी केंद्र में रख करके इस 5 दिवसीय मानस रावण की कथा तत्वतः राम कथा का चिंतन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि रावण के 10 सिरों का वर्णन आया है शास्त्रों में, कि रावण के 10 सिर थे और रावण की 20 भुजाएं थी। अध्यात्म रामायण में भी वर्णन आता है कि जिस समय
खरदूषण के मरने के बाद सुपर्णखा रावण के समक्ष जाती है, तो उस समय रावण को 10 कंठों दशानना कह के संबोधित करते हैं। अच्छा, किसी किसी का मत है कि रावण के एक सिर था और ये 9 उसके जो बलवान माल्यवान प्रहस्त और फिर ये जो सोमाली, ये सब पूरे 10 बिल्कुल सलाहकार मंत्री ये जो थे, ये 9 बिल्कुल रावण की तरह ही परिपूर्ण बलवान। रावण जहां एक सिर उठता था वहां 9 उठ जाते थे, इसलिए उसको दशानन कहा गया। और गोस्वामी जी ने गीतावली में कहा कि मोह 10 मोह ले, रावण महामोह है। वीर काम क्रोध मद लोभ अविद्या अस्मिता इत्यादि जो 10 दोष है मोह के, ये 10 दोष ही उसका 10 सिर है। लेकिन जो मुझे लगता है शिव महापुराण में भी ये वर्णन आया कि रावण के 10 सिर थे। और जब वो भगवान शिव की साधना करने के लिए पहुंचा तो रावण ने एक वर्णन आता है कि रावण ने एक एक सिर काट करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि एक एक के कोटि न पाए। वो 10 सिर 9 सिर भगवान को चढ़ाया, है कि नहीं? और कहते हैं कि एक अस्मिन नवशिष्टेतु, नवशीष उसने भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया। प्रसन्नम शंकरस्तदा, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और फिर प्रकट होकर उन्होंने 10वें सिर को काटने नहीं दिया। और फिर भगवान के आशीर्वाद से रावण की नाभि में अमृत बसता है। फिर वर्णन भी आता है कि राम जी जब युद्ध में रावण का सिर काटते हैं तो एक काटत ही पुनि भये न बीने, काटते हैं तो फिर नया उगाता है, फिर काटते हैं भगवान फिर नया सिर आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने भगवान भोलेनाथ को सद काट करके चढ़ाया है, इसीलिए रावण का सिर एक एक के कोटि न पाए। भगवान का आशीर्वाद कभी बिल्कुल कटेगा नया है। भगवान शंकर प्रकट होते हैं और अमृत से उसके सिर को जोड़ते हैं। विचारणीय बात है कि भगवान शिव ने अपने जीवन में 3 लोगों का सिर काटा। एक गणपति का सिर काटा, दूसरा दक्ष का सिर काटा, और मतलब जोड़ा, काटने के बाद जोड़ा। रावण का उन्होंने काटा नहीं, रावण ने स्वयं काटा, लेकिन फिर भी रावण का सिर जोड़ा तो महादेव ने। और बड़े आनंद की बात है कि गजानन को जो सिर लगाया भगवान गणेश को, वो हाथी का लगा दिया। दक्ष को जो सिर लगाया वो बकरे का लगा दिया, लेकिन दशानन को जो सिर लगाया वो उसी का उसी को दे दिया। अच्छा, भगवान शंकर ने गणेश का सिर क्यों काटा? बोले जे नमत, भगवान के चरणों में जो सिर नमता नहीं है कि नहीं, जो भगवान के चरणों में न झुके, जो आनंद को भीतर न आने दे। शिवः कल्याणं ददाति इति शिवः, जो सारे जगत का कल्याण करने वाला है, कल्याण स्वरूप है, ऐसे कल्याण को, कल्याण की भावना को जो भीतर न आने दे, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए महादेव ने गणेश का सिर काट दिया। भगवान शिव स्वयं कल्याण है,
अब वो अंदर जाने को उद्यत हो रहे हैं और गणेश जी ने रोक दिया, खबरदार बाहर ही रहना, अंदर नहीं जाना है। अपने अंतःपुर में जो आनंद को ना आने दे, जो कल्याण को ना आने दे, उसको जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए भगवान ने सिर काट दिया। अब भगवान ने वो हाथी का सिर क्यों लगाया? हाथी का सिर का मूल कारण है कि वो माला गिर पड़ी थी उस हाथी के ऊपर। दुर्वासा जी गए थे भगवान नारायण के यहाँ दर्शन करने, उन्होंने एक माला दी और माला लेकर के बिल्कुल जा रहे थे वन से, ऐरावत पर सवार इंद्र ने देखा, कहा कि माला बड़ी सुंदर है, मुझे दे दीजिए। दुर्वासा जी ने वो माला दे दी और फिर उस माला को इंद्र के, जिस माला को इतना महत्व दुर्वासा जी दे रहे हैं, ये माला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा समझकर अपने मद में उस माला को उठा करके फेंक दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि ये माला जिसके पास होगी, जिसके गले में होगी, वो प्रथम पूजनीय होगा। और महाराज वो माला उस जंगल के हाथी के उस सिर पर गिर पड़ी और इसीलिए उसी हाथी का मस्तक लगाया गया गणेश जी के सिर पर, जिस पर वो माला गिरी। भगवान ने दक्ष का सिर काटा कि जो अपने सब जीवन में सब ले, दुनिया की सारी सामग्री एकत्र करे, बहुत मान सम्मान प्राप्त करे, सबको सम्मान दे, लेकिन फिर भगवान को ना सम्मान दे, अथवा तो भगवान को सम्मान भी दे, पूजा पाठ खूब करे, लेकिन कल्याण न चाहे, ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं। खूब पूजा पाठ करे लेकिन बस भगवान के लिए नहीं, दुनिया के लिए पूजा पाठ करे। अर्जुन बनकर कभी भगवान को न भजे, दुर्योधन बनकर भगवान को। दुर्योधन कहता है प्रभु मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन मुझे आप नहीं चाहिए। क्योंकि आप तो अस्त्र शस्त्र उठाओगे नहीं, और गीता के मैदान में मुझे ज्ञान थोड़ी सुनना है, मुझे युद्ध करना है, इसीलिए मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि महाराज मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं, मुझे तो केवल आप चाहिए। बोले मुझे जैसे पापी को गिरते बचाए, मुझे जैसे पापी को गिरते बचाए, और तुम ही मेरी नैया किनारे लगाए, तुम ही मेरी नैया किनारे लगाए। मुझे जैसे पापी को गिरते बचाए, और तुम ही मेरी नैया किनारे लगाए। और मनोरथ यही है, मनोरथ यही है, मेरे दिल की भगवन, और मैं अर्जुन हूँ बस एक सारथी चाहता, बस अर्जुन हूँ एक सारथी चाहता। न कंचन सिकाया न धन चाहता हूँ, पड़ा हूँ शरण में, चरण में शरण चाहता हूँ।
हे प्रभु मुझे तो केवल आप चाहिए, क्योंकि आपका साथ और आपका हाथ जिसके संग है उसका जीवन में कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। महाराज रथ कितना भी सुंदर हो, कितना भी ऐश्वर्य से लदा हुआ हो, लेकिन यदि सारथी चालाक नहीं है तो ऐसे जंगल से भी वो रथ जा सकता है जहां सब लुटेरे लूट ले। महाराज मुझे बिल्कुल शकुनी जैसा सारथी नहीं चाहिए जो दुर्योधन के रथ को चला रहा है, क्योंकि वो तो उस जंगल से ले जाने वाला है जहां काम क्रोध मद लोभ आदि लुटेरे बैठे हैं। वो उसके रथ को, उसके आत्मधन को लूट लेंगे। महाराज मुझे तो आप सारथी चाहिए, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। जीवन दारथ तुसा चलाना, असात केवल बैना जी। हमारी माया बहन जी भजन गाती है कि हे प्रभु इस जीवन का रथ तुम्हें चलाना है, हमें तो केवल बैठना है, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे जैसा रथ चलाने वाला कोई और नहीं है। बागडोर यदि तुम्हारे हाथ में सौंप दी जाए तो वो कभी भटके, हमें कभी भटकना नहीं होगा। तो महाराज जीवन में सब कुछ हो जाए, लेकिन हम आप कल्याण को नहीं अपने मन को सारथी बना लें, बिल्कुल दक्ष की तरह। दक्ष के जीवन में किसी सुख साधन की कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी, एकदम भरा पूरा प्रजापति था। और आखिर में वही संपत्ति तो उसके अहंकार का कारण बनी। बड़ी सुंदर पंक्ति में गाते हैं, बड़े अधिकार बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, और अभिमान हृदय अस आवा, और अभिमान हृदय अस आवा, और अभिमान हृदय अस आवा। बड़े अधिकार बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, उरय अभिमान हृदय अस आवा, उरय अभिमान हृदय अस आवा, उरय अभिमान हृदय अस आवा, उरय अभिमान हृदय अस आवा। क्यों आया? अधिकार मिला, संपत्ति मिली, पद मिला, और गोस्वामी जी कहते हैं कवन पुरुष जन मां जग माही, कवन पुरुष मां जग माही, कवन पुरुष जन मां जग माही, कवन पुरुष मां जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाए मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। अगर आप चाहते हो, आपने भी बड़ा सुंदर सुंदर घर बना रखा है, बहुत बैंक बैलेंस कर रखा होगा, कई तो ऐसा करके रखते हैं कि बिल्कुल फटे कपड़े पहन के रखते हैं।
और 24 घंटा कहते रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं महाराज, हमको दीदी। हमारे शालिग्राम जी हैं, बड़े मोटे आसामी हैं, और भैया बैठे हैं, और जब कभी बात आए महाराज कहाँ कुछ नहीं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कितना बड़ा होने के बाद भी अहंकार नहीं है, क्योंकि सब प्रभु की कृपा है। और मुझे लगता है कि जीवन में अहंकार ना आए, इसलिए प्रभु की शरण लेनी ही चाहिए। और प्रभु की शरण में कैसे जाओगे? तो आइए बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करते हुए चलते। सीताराम बोलो भैया, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो भैया, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो भैया, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो रे भैया, राजा राम बोलो, राधे श्याम बोलो भैया, राधे श्याम 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 बोलो। आज क्यों बोलोगे? क्योंकि देखो, इंसान का जीवन जो है भजन करने के लिए मिला है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जो केवल पहनने पर ध्यान देता है, जो केवल खाने पर ध्यान देता है, और जो केवल सोने पर ध्यान देता है, उसका जीवन जीवन नहीं है। ये नहीं कि बस खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। 9 बजे खाया है, 12 बजे पहुंचे, बैठ गए, नंबर मेरा आना चाहिए। लेकिन याद रखना, भोजन कितना करना चाहिए ये भी हमारी श्री रामचरितमानस बताती है। कितना भोजन करना चाहिए? भोजन करीज त्रिपित हित लागी, भोजन करीज जग नाही, जिमी सो असन पचबै जठरागी, जिमी सो असन पचबै। पेट भरने के लिए ना खाओ कि यहाँ तक आ जाए और गरम गरम रह। इतना खाओ जितना तुम्हारी जठराग्नि पचा सके। ये गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में। सोओ लेकिन सोते समय, जागो लेकिन जागते समय क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं महाराज हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठना बड़ी बात नहीं है। 4 बजे उठ के आप करते क्या है ये बड़ी बात है। क्या करते हो महाराज? बस चाय की ललक लगती है, चाय ढूंढते 4 बजे उठते। और करना क्या चाहिए? हमारे राम जी बताते हैं सवेरे उठ के प्रातः काले उठी के रघुनाथ, प्रातः काले उठी के रघुनाथ, मात पिता काल सर यूं करी मंजन, रात काले सर यूं करी मंजन, बैठ ही सीत मुनि सज्जन, बैठ ही सीधे मुनि सज्जन। प्रातः काल उठ करके
पहले हस्त दर्शन, पृथ्वी को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, और फिर नित्य कर्म करके हरि स्मरण, पुराणों की कथा सुनना, ये प्रातः काल का काम है। तो जीवन में सवेरे उठकर भोजन, ये सब तो सारी बातें सब जगह ठीक है, लेकिन सोना भी कैसे चाहिए, ये भी खाना कितना चाहिए, ये भी सारा इकट्ठा हो गया है। हवस मत मचाओ, और हवस तब नहीं आएगी जब राम जी की कृपा होगी, अहंकार तब नहीं आएगा जब राम जी की कृपा होगी, वरना कवन पुरुष जन मां जग माही, कवन पुरुष जग मां जग नाही, प्रभुता पाई जाई मद 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 भगवान सारी दुनिया को दक्षिण निमंत्रण दिया, लेकिन कल्याण को निमंत्रण नहीं दिया। लक्ष्मी को निमंत्रण दे दिया, ऐश्वर्यशाली इंद्र को निमंत्रण दे दिया, है कि नहीं? भगवान को भी बुला लिया, लेकिन भगवान के साथ कल्याण को नहीं बुलाया। भगवान को बुलाया तो दुनिया के लिए बुलाया, भगवान को बुलाया तो दुर्योधन बन के बुलाया, अर्जुन बन के नहीं बुलाया। इसीलिए भगवान ने क्या किया कि जहां कल्याण की भावना से हरि भजन नहीं है, यदि हम अब कल्याण की भावना से, जगत कल्याण की, स्वयं की कल्याण की भावना से हरि भजन नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे आपके जीने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर ने दक्ष का सिर काट दिया। अब दक्ष मैं करता था, तो भगवान ने बकरे का सिर लगा दिया कि लो म्यां करो। अच्छा, रावण का सिर जब रावण ने काटा और भगवान ने जब रावण का सिर जोड़ा, तो रावण का ही सिर जोड़ दिया, रावण के मस्तक पर कोई और सिर नहीं जोड़ा। ऐसा क्यों? ऐसे इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मोह, जो महामोह महिषेषु कराला, सारे काम, महाकाम नहीं लगा, महाक्रोध नहीं लगा, महालोभ नहीं लगा, लेकिन महामोह लगाया गोस्वामी जी ने। मोह एकदम इतनी विशाल दुनिया है उसकी, हाँ? इसकी विशाल दुनिया है उसकी कि वो मोह किसी से अलग होने के बाद भी वहां भी उसका पिंड छोड़ता नहीं है। हाँ, आपसे किसी को मोह हो या आपको किसी से मोह है, आप कितने दूर भी चले जाते हो लेकिन जुड़े रहते हो, आप उसकी तरफ पीछे चले आओ। अब भगवान ने सोचा यदि रावण का सिर कटा और मैं उसके दूसरा सिर जोड़ूं, तो ये जो दूसरा वाला ये जोड़ने के लिए परेशान रहेगा। भगवान ने कहा मां मोह वाले के लिए तो भगवान बचाएं, अपना तेरा तुझको मुबारक को मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने उसका सिर जोड़ा। और फिर अमरता का वरदान दिया है, अमृत प्रदान किया है। और तेहि अवसर ब्रह्माता आए, उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं। रावण से कहा क्या वरदान चाहिए? अच्छा, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई तप कर रहे हैं, लेकिन याद रखना तीनों एक जगह नहीं बैठे हैं, तीनों बिल्कुल अलग अलग बैठे हैं।
और ऋतु के हिसाब से ठंड आती है तो बिल्कुल ठंडे जल में एकदम यहां तक जल में खड़े होकर जप कर रहे हैं। गर्मी का महीना आता है तो बिल्कुल पंचाग्नि जला रखी है, चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठ के तप कर रहा है। बरसात आती है तो बिल्कुल खुले आकाश के नीचे बैठ करके पानी बरस रहा है और वो भीग रहा है और तप कर रहा है। 10,000 10 वर्ष सहस्त्राणी शिव पुराण कहती है कि 10,000 साल तक उसने तप किया और तब ब्रह्मा शिव और ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जी रावण के पास पहुंचे, वरदान मांगो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बिल्कुल प्रसन्न हूं। बड़ा सुंदर वरदान। रावण मरण मनुज कर जा, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कही सब साचा, प्रभु विधि वचन कही सब साचा। महाराज मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ। और एक जरूरी बात बताऊं आपको कि जो श्री रामचरितमानस का प्रारंभ है वह शब्द से है, वह अक्षर से है, और श्री रामचरितमानस का विश्राम भी वह अक्षर से है। श्री रामचरितमानस का प्रारंभ वर्ण शब्द से है और श्री रामचरितमानस का जो विश्राम है वो मानवा शब्द से है। पहला श्लोक आप सभी जानते हैं कि वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। वर्णा और अंतिम शब्द क्या है मानस का? बोलते संसार पतंग घोर किरण दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवा। श्री रामचरितमानस का वर्ण मानव है। श्री रामचरितमानस कोई कहे ये ब्राह्मण है, कोई कहे क्षत्रिय है, कोई कहे वैश्य है, कोई शूद्र, या इन सब का केवल एक एक व्यक्ति का ही अधिकार, ऐसा नहीं है। श्री रामचरितमानस रामायण सबकी है, सबका इस पर बराबर अधिकार है। तभी तो गोस्वामी जी ने गाया, जिसे दुनिया में कोई न स्वीकार करे उसे मेरे राम ने स्वीकार किया, जिसे कोई न स्वीकार करे उसे रामायण जी ने स्वीकार किया। और मैं आपको स्मरण दिला दूं कि उत्तरकांड में बिल्कुल विश्राम के समय ही वो छंद आता है और गाते हैं। गणिका अजामिल व्याध गीध गजाति खल तार बना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजाति खल तारे पति ने पावन दीन के ही गति, पति ने पावन राम भज सुनो
गणिका। आज के कुछ दिन पहले बापू चिमुरारी बापू ने कथा की थी अयोध्या में मानस गणिका। पूरे संसार में कोई भी वक्ता हिम्मत न कर पाया कि गणिका को केंद्र में रखकर कथा की जाए। वो काम बापू जी ने किया अयोध्या में। क्यों न हो, क्योंकि वो भी तो राम की कृपा पात्र है। आखिर वो भी तो गणिका थी जिसने सुना कि मानस के मंदिर में मेरा तुलसी आया है। दौड़ी दौड़ी गई और कहा मुझे गोस्वामी जी से मिलना है। उनकी चर्चा बढ़ रही थी और जाकर के बिल्कुल द्वार के अंदर प्रवेश कर रही थी। लोगों ने कहा अरे ना ना, ये बेश्या कहाँ आ गई, ये संत के पास बेश्या, हटाओ हटाओ इसे। उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं कि परमात्मा क्या क्या तेरे यहाँ, तेरे संतों के यहाँ भी ये बेश्या, ये अच्छा, ये बुरा है। गोस्वामी जितने में आ गए, इसे आने दो, मेरे पास आने दो। आया, गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उठ बेटी उठ, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा महाराज मैं बड़ा जीवन जी चुकी हूँ और जो जीवन जी चुकी उससे घृणा हो गई है मुझे तो मेरे राम की प्राप्ति का कोई साधन बताओ। गोस्वामी जी ने सुंदर सूत्र दिया है, बेटी ये छंद ले ले, ये राम की स्तुति ले ले, बस इसे हमेशा गाते रहना, राम तुझ पर कृपा करे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु बने, रामचंद्र कृपालु भजु मने, हरन भव भय दारुणम्, हरन भव भय दारुणम्, नव कंजलोचन कंज मुख, नव कंजलोचन कंज मुख, कंज पदे कंजारुणम्, आदि कंज पदे कंजारुणम्, कंदर्पय पीड़ित आवित छवि नव, नील नीरद सुंदरम्, पटपीत मानहु करोते रुचि सूचि, नौमि जनक सुतावरम्, हरि नौमि जनक सुतावरम्, हरि नौमि जनक सुतावरम्। उस वेश्या बासंती नाम था उसका। उस वेश्या की आंखें भर आई। करुणा निधान मेरे तुलसी ने मुझ पर कृपा कर मुझे हरि का स्तुति आधार दे दिया। और बस वो स्तुति से मानस, गोस्वामी जी ने मानस दी, ले बेटी इसका पाठ करना और श्री रामचंद्र के बाल भजुमन, इससे राम की स्तुति करना। लेकर के आई वहां जहां रहती थी वो। कुछ दिन बाद पता लगा उसके मन में विराग जागा है रामायण का पाठ करते करते, और वो अयोध्या गई। वहीं पर एक कुटिया बनाई है, बिल्कुल ये 2 मंजिल की कुटिया है। और बस ऊपर के मंजिल में बैठ करके बड़े प्रेम से गाया करती है, श्री रामचंद्र कृपालु भजु बने, हरन भव भय दारुणम्, श्री रामचंद्र कृपालु भजु बने, हरन भव भय दारुणम्, नव कंजलोचन कंज मुख, कंज करे कंजारुणम्, आदि कंज करे कंजारुणम्, कंदर्पय गणित अमित छवि नव, नीर नीरद सुंदरम्, अटपीत मानहु कड़िछे रुचि सूचि, नौमि जनक सुतावरम्, बधु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निबंधनम्,
भव हृदय कंज निवास आदि कर दल रंजनम भव हृदय कंज भव हृदय कंज भव हृदय कंज निवास आदि कर दल। राम की स्तुति गाते गाते 12 वर्ष बीत गए। आज वाराणसी में बैठे मेरे तुलसी को बासंती की याद आती है। राम जन्म का परम उत्सव है। आज राम नवमी है और प्रातः काल सरयू में सब स्नान करके राम मंदिर में राम दर्शन के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की मंडली भी सरयू में स्नान करके राम दर्शन के लिए चली। आज 12 वर्षों से मेरी बेटी नहीं आई। आखिर में वो कहां गई? बासंती नाम की गणिका वो आई क्यों नहीं? धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। अचानक कान में सुर सुनाई देता है, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन अचानक चलते चलते मेरे तुलसी के चरण रुक गए। अरे ये स्वर तो उस बासंती के हैं, उस गणिका के हैं। ऐसा तो केवल वही गा सकती है, कोई और नहीं गा सकती। फिर सोचा कि हो सकता है कोई और हो, और धीरे जैसे फिर थोड़ा दूर आगे बढ़े, संतों की मंडली साथ है और फिर और ऊंचा स्वर सुनाई देता है, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव नव कंजलो शन कंज मुख कर कंज भरे कंजारुणम नव कंजलो शन कंज मुख कर कंज भरे अचानक धीरे धीरे मेरे तुलसी पहुंच गए उस गणिका के द्वार के सामने। अब एकदम स्पष्ट कानों में सुनाई दे रहा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। अचानक तुलसी के चरण रुक गए। लोगों ने कहा महाराज आगे बढ़ो। बोले ना, आप खुद चलो, मैं आया। मेरे तुलसी के चरण बासंती गणिका के बिल्कुल क्रिया की ओर चल पड़े। नीचे देखा, नीचे से आवाज आती नहीं, शायद आवाज ऊपर से आ रही है। मेरे तुलसी ने एक कदम रखा सीढ़ी में, 2 कदम रखा, 3 हो गए, चौथा कदम रखा है, 5वां कदम रखा। मम हृदय कंज निवास कुरेखा माति गले गले रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु माति गले गले रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु माति गले। तुलसी जी के चरण बढ़ते जा रहे हैं।
और जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर गए, देखा तुलसी जी के नैनों से झरझर धारा बह रही। वाह मेरी बेटी वाह, तूने त्रैलोक को पावन बनाया। जानते हो भगवान की चर्चा करते वक्त, भगवान को याद करते वक्त आंखों से गिरे हुए आंसू जो है ना, वो त्रैलोक को पावन बना देते। बासंती की आंखें बंद हैं, अश्रुधारा बह रही है और बासंती गा रही है एक तारा लेकर के, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मने हरण भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मने हरण भय दारुणम। नव कंजलो जन कंज मुख कर कंज करे कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मेरे तुलसी आगे बढ़ी और अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा है। बासंती ने आंखें खोली, मेरा सदगुरु आया। फटाफट उठी, बिल्कुल चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। हाँ? तुलसी जी ने उठा लिया, बेटी तेरा जीवन धन्य हो गया, तूने अपना जीवन धन्य बना लिया। आखिर में क्यों न धन्य हो, क्योंकि मेरे राम जी के जीवन में कौन कैसा है इसका महत्व नहीं है, वो जैसा भी है वो उनका हो गया तो बस उनका है, कहीं और किसी और का नहीं। क्योंकि पाई न के ही गति पति ते पावन राम सज सोनो सजना। पाए न के ही गति पति ते पावन राम सज सोनो सजना। गड़ी का दिल व्याध गीत गजारी धरे तारे गना। गणिकाय जामिल व्याध गीत गजारी धरे तारे गना। तो महाराज रामायण ब्राह्मण कहे कि ये रामायण केवल मेरी है, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय कहे ना, इसका हम तो बिल्कुल ये हमारे वंश की कथा है इसलिए मेरी है ना, उसकी हो सकती है लेकिन केवल उसकी ही है, ऐसा नहीं है। वैश्य कहे ना, हम तो कथा का आयोजन कराते हैं, राम कथा मेरी है, हाँ? केवल मेरी है, तो ना, ये बात गलत है। समाज और शास्त्र में वर्णित सूत्र वर्ण ये कहे कि राम कथा मेरी है क्योंकि राम ने वन में जाकर मुझे स्वीकारा था। तो मैं आपको ये कह दूं कि राम कथा का कोई वर्ण नहीं है, राम कथा का सिर्फ एक वर्ण है, वो है वर्ण मानवा। राम कथा का वर्ण केवल मानव है, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गणिका हो, व्याध हो, कोई भी हो जो शुद्ध मानव बनने की अभिलाषा रखता है, ऐसे समस्त सारे व्यक्तियों पर सारे व्यक्तियों का मानस में अधिकार है। और वर्ण मानवा ये श्री रामचरित मानस समाज में ऐसे मानव का निर्माण करती है जो रावण रूपी महामोह को मार सकते हैं। यदि मोह को कोई रावण को मार सकता है, मोह को कोई मार सकता है, तो ये पावर केवल मनुष्य के भीतर है, बिल्कुल साधना करके मार सकता है। मोह को तो व्यक्ति मनुष्य ही मार सकता है, इसलिए रावण महामोह का स्वरूप है। इसलिए रावण ब्रह्मा जी से कहता है कि बानर मनुज जाति दो बारे, बानर मनोज जाति दोई बारे। हम काहू के बरहीन हारे,
मारे। हम काहू के मर ही न मारे। वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर मनोज जाति दुई बारे। महाराज मुझे मारे तो या तो वानर मारे या तो नर मारे। वानर मतलब जो बिल्कुल नर के समान ही प्रतीत होता नर है। फर्क तो यही है, एक पूंछ और चार टांग। वरना तो मुझे लगता है कि ये मनुष्य से पहले की रचना है वानर। वानर जो बिल्कुल मतलब वो नर। वानर मतलब वो नर। वानर का मतलब वो नर हो गया। वस्तुतः रावण मरण मनुज कर जा। रावण ने मरण मांगा, मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ। ब्रह्मा जी आगे बढ़े और कुछ दूर पर कुंभकर्ण तप कर रहा था। कुंभकर्ण के समक्ष गए। उस शिव कहा उसने 6 महीने की नींद मांगी। विभीषण के पास गए, उनसे कहा वरदान मांगो। तते ही मांगे भगवंत पद गजहु विभीषण पास पुनि। अब कहे पुत्र वर मांगे। अत्य ही मांगे भगवंत पद कमल यमल अनुराग। कमल यमल अनुराग। विभीषण जी ने कहा मुझे तो प्रभु के चरणों में बिल्कुल अमल भक्ति चाहिए। मल वाली नहीं, वो डिस्टम्बर वाली नहीं। मतलब मेरी भक्ति यदि हो तो वो यहां तक कि कभी आपकी भी कामना न करे, आप आए तो स्वागत। कामना लेकर मेरी भक्ति न हो, मेरी भक्ति बिल्कुल अमल हो। जब आपका बुलावा आए तो मैं आपके चरणों में आ जाऊं। जब मुझे दुनिया कभी ठोकर मारे, जब कभी रावण लात मारे मुझे, दुनिया ठुकराए मुझे, जब मुझे कभी मोह ठुकराए तो हे हरि, मोह में रहकर तेरा भजन करता रहा। लेकिन फिर जब मोह धक्का मारे तो उस अमल अनुराग की ये ताकत मेरे पहले से अगर अमल अनुराग रहेगा तो मुझे कोई इच्छा नहीं होगी और मैं चल पड़ूंगा आपकी। सुंदर वरदान दिया। और महाराज जब वरदान लेकर के आया ना तो माता ने कहा कि तुम महादेव को लंका क्यों नहीं ले आया। जा महादेव को लंका ले आ। और महाराज फिर रावण आता है प्रभु का तप करने के लिए। तब से भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं तप करने। जीवन में जो तप करता है उसका जीवन उच्च आदर्श की ओर बढ़ता है, लेकिन जो तप नहीं करता उसके जीवन में उसका उल्टा हो जाता है। तप का उल्टा होता है पत। पत का मतलब होता है गिरना। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है कि नहीं। माया का मतलब है नर्तकी, और जब माया को परास्त कर सकता है नर्तकी का उल्टा कर दो, हो जाता है कीर्तन। प्रभु के नाम का जो कीर्तन करता है नर्तकी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। महाराज रावण तप करने के लिए पुनः आया है मंदराचल पर्वत के समीप। हम आप गए थे ना बिल्कुल मंदराचल पर्वत दर्शन करने, उसके उधर वर्णन हिमालय का है। कहीं कहीं मंदार पीठ भी मिलता है कि वहां भी तप किया उसने। तो मंदराचल पर्वत है जिसे मदानी बना करके देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया।
और ये वासुकीनाथ जहां हम आप दर्शन करने गए थे, ये वही वासुकीनाथ हैं जो रस्सी, जिनको रस्सी बनाया गया था, और एक तरफ देव लगे थे, एक तरफ दैत्य मंथन कर रहे थे। और महाराज उस समुद्र मंथन में इनको जो श्रम हुआ, थक गए थे, पीड़ा हो रही थी, बस उसी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान ने कहा तुम महादेव का भजन करो, नागराज वासुकी को, क्योंकि बिना शंकर के मन को विश्राम नहीं मिलता। इसीलिए तो भगवान ये परशुराम जी ने कहा राम जी से, राम जी ने परशुराम जी से कहा कि जब हूं जाई शंकर सतनाम। इसीलिए तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि जब हूं जाई शंकर सतनाम, मन कहूं मिली ही तुरंत विश्राम। शिव जी का भजन करो, मन को विश्राम मिलेगा, श्रम दूर होगा। और भगवान वासुकी ने ऐसा भजन किया कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव के दर्शन से उनकी सारी पीड़ा शांत हो गई, सारा श्रम दूर हो गया, और भगवान वहीं पर वासुकीनाथ बन करके बैठ गए। प्रेम से बोलिए वासुकीनाथ भगवान की जय। और फिर महाराज वासुकीनाथ ने कहा कि जो कोई वैद्यनाथ का दर्शन करने आएगा वो पहले वासुकी का दर्शन करेगा। वासुकीनाथ का ऐसा दर्शन जो समस्त श्रम को दूर कर देता है। तो ऐसे मंदराचल पर्वत अथवा तो हिमालय रावण दोबारा तपस्या करता है। और एक बात यह भी है कि अगर तप आपके जीवन में आ गया है तो आपको कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, आपको सब कुछ मिल सकता है। आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कुछ भी दुनिया में दुर्लभ नहीं है। कहते हैं ना वो यमन, यमन जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे